हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत व्याकरण के धातु रूप में आज हम आगे समझेंगे लोट लकार। लोट लकार मीन्स आज्ञार्थ में, यानी जब हिंदी में हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं जिसमें आज्ञा दी जाती है तो उनका जो ट्रांसलेशन होता है वो इन धातु रूप से होता है। इसमें आपके प्रत्यय तू, ताम, अंतु, आ, तम, ता, आनी, आप, आम, ये भव के बने हुए हैं। भवतु, भवताम, भवंतु। तो जो प्रत्यय हैं वो इस तरह से हो जाएंगे आपके। प्रथम पुरुष में अतु, अताम, अंतु, आ, अतम, अथ, आनी, आव, आम। अब अगर आपने लंग लकार यानी भूतकाल के प्रत्यय याद किए हुए हैं तो आपको ये ध्यान आएगा कि ये प्रत्यय उससे मिलते जुलते ही हैं। कैसे हम पहचानेंगे कोई भी धातु को कि ये लोट लकार की है या फिर आपकी लंग लकार यानी भूतकाल की है। थोड़ा सा अंतर समझें आप इसमें। लंग लकार यानी भूतकाल के प्रारंभ में धातु में हमेशा आ उपसर्ग जुड़ा होता है। प्रत्यय दोनों के मिलते जुलते हैं। आपको याद करने में आसानी रहेगी अगर आप थोड़ी सी तुलना करके याद करेंगे तो। मैंने इसीलिए ये साथ में लिया हुआ है वीडियो। आप इसमें भूतकाल में है पीछे ता, ताम, ना। इसमें है तू, ताम, अंतु। यानी यहाँ पे एक वचन और बहुवचन अलग है, लेकिन आपका देखा जाए तो प्रत्यय द्विवचन का जो आपका भूतकाल में था वही यहाँ पर भी है। फिर आप मध्यम पुरुष पे आ जाएं तो यहाँ पे आहा, आहा विसर्ग की दो बिंदी लगी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने आ लिया है। और द्विवचन में तम, यहाँ पे वैसा का वैसा ही है, और यहाँ पे ता आपका वैसा का वैसा ही है। याद करने में आपको ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष में यहाँ पे माँ है और आपका आनी आ गया है। यहाँ पे आओ और यहाँ पे आम, तो यहाँ पर भी आओ और यहाँ पर भी आम। तो आप एक तरह से याद करें तो आपके एक वचन के जो तीनों प्रत्यय हैं वो बदले हुए हैं। तू, आ, आनी, है ना। और जो द्विवचन के हैं वो आपके लगभग वही हैं। ताम, तम और आव, ठीक है। और बहुवचन में आपका सिर्फ एक बदला हुआ है, प्रथम पुरुष का अंतु, और बाकी दोनों आपके सेम प्रत्यय हैं। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से तुलना करके याद करेंगे तो आपको प्रत्यय आसानी से याद हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कैसे बनाना है। जैसे हमने अभी तक पठ धातु से ही बनाए हैं तो आगे मैं आपको पठ धातु से इसके भी बना के बताती हूँ। प्रथम पुरुष में तो ये हो जाएगा आपका पठतु। फिर से समझा रही हूँ। पठ धातु यहाँ पे हलंत लगा होता है तो यहाँ पे जो छोटा आ रहता है उससे हलंत हट जाता है। शब्द अक्षर आपका कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो पठतु। द्विवचन हो जाएगा पठताम और पठंतु। फिर आपका द्विवचन होगा सिर्फ पठ। ये जो छोटा आ छुपा हुआ आया हुआ है वो इसमें छुप जाएगा। ये होगा पठतम और ये होगा पठत। फिर आपका हो जाएगा पठानी, पठाओ और ये पठाम। ये आपके तीनों एक वचन, ये आपके द्विवचन और ये आपके बहुवचन। तो इस तरह से हमको प्रत्यय पीछे लगा करके याद कर लेना है। आपको प्रत्यय मैंने बता दिया, तुलना करके याद करना है।
एग्ज़ाम में जब भी शब्द आते हैं तो आप ये पांचों के याद करके चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं और एग्जाम्पल समझा देती हूँ आपको किस तरह से हैं। ये गच्छ के दिए हुए हैं, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। अंतर फिर मैं बता रही हूँ कैसे हम समझेंगे। अगर सिर्फ शब्द आ जाता है एग्जाम में तो आपको ये ध्यान रखना है, भूतकाल में आपके आगे आ लगा होता है उपसर्ग, और इसमें सिर्फ हमें प्रत्यय लगाने रहते हैं। पिब धातु का ये दिया हुआ है, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम। उसी तरह से पच धातु का पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। तो इस तरह से आपके लोट लकार के ये कंप्लीट हो जाएंगे। आगे की वीडियो में हम विधि लिंग के समझेंगे।